क्योंकि हम लोगों का जिला जो है वो प्रथम चरण में है। उसके लिए जो नोटिफिकेशन की तिथि जो निर्धारित की गई है वो है 10 अक्टूबर, ये शुक्रवार के दिन है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो तिथि है वो है 17 अक्टूबर। उस तिथि तक जो है आपके नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी होगा वो 18 अक्टूबर को होगा और कैंडिडेट वापसी की जो अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर को होगा। मतदान की तिथि है वो 6 नवंबर और मतगणना की तिथि है 14 नवंबर। और पूरी जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो 16 नवंबर तक जो है उसको पूरी कर दी जाएगी। अब इसके संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट के साथ ही मेरे द्वारा जो है वो बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जो है निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। उसका जो मुख्य अंश है वो आप लोगों को केवल बता दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति राजनीतिक संगठन के द्वारा जो है वो राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार का जो सभा होगा, जुलूस होगा, धरना है, प्रदर्शन है, ध्वनि विस्तार केंद्र का विरोध है, वो बिना अनुमति के नहीं है। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति है या राजनीतिक दल है किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो जिसमें जो है वो किसी तरह का जो है आपत्तिजनक जो है वो पर्चा हो, आलोक हो, आलेख हो, उन सभी चीजों को जो है हम लोग वर्जित कर रहे हैं और ये सब मौलिक के वायलेशन में आएंगे। उसके अतिरिक्त जो है वो किसी भी तरह के जो धार्मिक स्थल का जो प्रयोग होगा वो राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं होगा और कहीं भी किसी भी तरह जो है वो सांप्रदायिक जो भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं उसको हम लोग एक्शन लेंगे। उसके अतिरिक्त जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इस बार आयोग का जो प्रेस नोट पढ़ेंगे उसमें यह कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो ये कहा गया है कि उनके जो प्रचार प्रसार जो करेंगे उसमें भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो मटेरियल हो उसका जो उपयोग होगा तो भी हम लोग 144 का हम लोगों ने वर्ड बनाया है। उसके अतिरिक्त जो है वो किसी तरह का अभ्यास है कि धनुष, गाड़ी, भाला, जरासा, ईंट, पत्थर इस तरह का जो किसी भी हथियार को जो है वो वर्जित किया गया है। ये मुख्य रूप से जो निषेधाज्ञा है वो हम लोग जारी किए हैं, इसकी कॉपी भी हम लोग आपको दे देंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इस जिले के वो भी आप लोगों को अवगत कराना है, उसके संबंध में आप लोगों को अपने माध्यम से लोगों तक भी पहुंचे। इसमें आप अवगत हैं कि 24 जून को जो है विशेष जांच ऑपरेशन का जो है वो कार्यक्रम शुरू किया गया था और उसके आलोक में 1/8/2025 को हम लोगों ने ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया था और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जो है वो 1/9/2025 को जो है एसआईआर के बाद जो है फाइनल पब्लिकेशन हुआ और फाइनल पब्लिकेशन के बाद जो है वो कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया जो है वो जारी रही है। तो उसका जो है वो कुल आंकड़े जो है एज ऑन डेट कितने मतदाता होंगे उसके संबंध में आपको हम लोग अवगत करा देते हैं। कुल जो हम लोग के यहाँ जो मतदान केंद्र हैं वो 3510 हैं। अगर हम बात करें लोकसभा का तो लोकसभा में लगभग 473 कम था क्योंकि आयोग का जो इंस्ट्रक्शन ये था कि प्रत्येक बूथ पे जो है वो 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए। तो 1200 मतदाता के आधार पे हम लोगों ने फिर से बूथ का सिलेक्शन किया और लगभग 477 जो है मतदान केंद्र जो है वो पड़े और इसलिए जब जो मतदान केंद्र की संख्या वो 3510 हो गई है। कुल जो हम लोगों के मतदाता हैं जो एज ऑन डेट ये 29,06,730 है, जिसमें पुरुष जो है वो 15,34,873 है, महिला जो है वो 13,71,843 है और थर्ड जेंडर जो है वो 14 है। उसके अतिरिक्त जो है वो सेवा मतदाता जो है वो 11,073 है। अभी जैसा कि आप अवगत हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नॉमिनेशन जो जब की अंतिम तिथि होती है उस समय तक जो है वो अपने फॉर्म का डिस्पोजल हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली फॉर्म का डिस्पोजल करने में जो है वो 10 दिन लग जाता है। तो नॉमिनेशन की तिथि का अंतिम दिन है, यहाँ पे आप अवगत हैं कि ये हम लोग 17 तारीख है, तो उससे 10 दिन पहले तक का फॉर्म का जोड़ने का प्रक्रिया जारी रहेगा। अब किसी तरह का जो है वो संशोधन जो है वो नहीं, आज अनाउंसमेंट होने के बाद अब कोई भी फॉर्म जो आया होगा उसको जो है हम लोग फॉर्म 7 मतलब डिलीशन वाला संशोधन नहीं करेंगे, लेकिन जो है नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो है अभी भी जारी है। तो आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि व्यक्ति का अगर नाम छूट गया हो, उससे कोई दिक्कत हो तो हम लोगों का जो 17 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उससे 10 दिन पहले तक का जो भी आवेदन आया होगा
उसको भी आएगा, उसको हम लोग जो है वो डिस्पोज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको हम लोग अवगत कराए। उसके अतिरिक्त जो है कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसमें कि पीडब्ल्यूडी मतदाता, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मतदाता में सक्षम ऐप है, सक्षम ऐप के माध्यम से अगर पीडब्ल्यूडी मतदाता है उनको अगर मतदान के दिन किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए तो उनको हम लोग सहयोग भी करते हैं। और इसमें मार्किंग का जो होता है कि पीडब्ल्यूडी मतदाता कौन है, ये शिक्षा से ही लोग अपने वोलेंट्री मार्क कराते हैं। हम लोग के जिले में लगभग 25,550 पीडब्ल्यूडी मतदाता है। तो आपके माध्यम से उनको भी हम लोग कहना चाहेंगे कहीं किसी अगर पीडब्ल्यूडी मतदाता है उनको जो है वो बूथ तक पहुंचने में व्हीलचेयर की आवश्यकता हो, किसी विशेष तरह की सहयोग चाहिए तो उनके लिए सक्षम ऐप है, उस ऐप में जाके डिटेल भर के अगर वो मार्क करते हैं हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ताकि हम लोग मतदान के दिन जो है उनके लिए विशेष व्यवस्था करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है युवा मतदाता हम लोग बार बार जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग अनुरोध करते रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करते रहे हैं। 18 से 19 जो हमारी युवा मतदाता संख्या काफी कम थी, हम लोगों ने मेहनत प्रयास करके अभी 49,775 तक पहुंचा है। अभी भी इसमें स्कोप होगा। आज भी जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी जो है वो नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो है जारी है, आपके माध्यम से वैसे जो भी लोग हैं उनका छूट गया खासकर युवा उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे और किसी महिला का नाम छूट गया होगा तो आवेदन अपना वो कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ 85 प्लस से जो मतदाता है ये 16,719 है और वर्तमान में हम लोग जो है 85 प्लस जो भी मतदाता है उनका हम लोग सत्यापन भी करा रहे हैं। आपको अगर पता होगा कि हम लोग जो है वो प्रत्येक चुनाव में मतदान जब होता है उससे पूर्व हम लोग बीएलओ के माध्यम से हम लोग सत्यापन कराते हैं और फिर हम लोग एसडी लिस्ट बनाते हैं। एसडी मतलब होगा कि एब्सेंट है कौन, रिसिप्टेड कौन है, डेट कौन है, ताकि अभी से लेके जो मतदाता सूची हम लोग का बना है अभी के बाद भी मृत्यु होगी किसी तरह का जो है चुनाव के दिन कोई दिक्कत नहीं हो, हम लोग जो है एसडी लिस्ट बनाते हैं। इस 85 प्लस वाले का हम लोग वेरिफिकेशन करा के जिनका मृत्यु हो गया होगा वो एसडी लिस्ट में हम लोग चिन्हित करेंगे और फिर मार्क कॉपी में जाएगा ताकि मतदान के दिन जो है किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ये डिटेल्स भी आपको हम लोग दे देंगे जो विधानसभा में कितने बूथ हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, इस संबंध में हम आपको अलग से बता देंगे। एक जो कंसर्न यहाँ पे रहता है वोटर टर्नआउट। आप अगर देखेंगे पिछला लोकसभा का चुनाव में तो हम लोगों का जो एवरेज था वो स्टेट के एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो हम लोगों का जो एवरेज था वो स्टेट से कम था। और खासकर जो हमारे 4 विधानसभा हैं जिसमें छपरा भी है, इकमा है, उन सभी का जो है वो जो स्टेट का एवरेज था उससे कम था, बाकी 6 विधानसभा का ज्यादा था। तो आपके माध्यम से हम लोग जो है वो ये भी कहना चाहते हैं कि स्वीप के माध्यम से हम लोग जागरूकता करेंगे, लेकिन मीडिया बंधुओं का इसमें हम लोग सहयोग चाहिए, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि अर्बन अमेठी हम लोग जो है वो पिछले बार भी नगर क्षेत्र है वहाँ पे प्रचार प्रसार किए, जब वहाँ पे जो है वो लोग थोड़ा सा कम आते हैं उसमें जो है वो आपके माध्यम से भी ज्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि जो है वो लोग जो है ज्यादा मतदान करने आए। और हम लोग के द्वारा स्वीप के माध्यम से विभिन्न जहाँ पर लो बीटीआर बूथ प्रत्येक विधानसभा में जो 60 बूथ जो हम लोग चिन्हित किए हैं जो लगातार जो है वहाँ पर कम मतदान हुए हैं उनको चिन्हित करके हम लोग जो है अलग से स्वीप प्लान बनाए हैं, जिसको हम लोग अभी जस्ट कुछ दिनों में कार्यक्रमों के माध्यम से कवर करेंगे। उसके अतिरिक्त एक और चीज है जो आपको शेयर कर रहे हैं वो है हम लोगों का जो डिस्पैच सेंटर और जो कहाँ पे हम लोगों का मतगणना स्थल होगा, जैसा कि लोकसभा में हुआ था सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। केवल एक चेंज है इसमें, लोकसभा में हम लोगों ने जो है वो सोनपुर में रेलवे परिसर का उपयोग किया था। वर्तमान समय में रेलवे का परिसर जो है वो लोग नहीं मिल पाया है, इसलिए उसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। वो गोगल सिंह जो है वो उच्च विद्यालय है नया गांव, उसको हम लोगों ने चेंज किया है। तो विधानसभा का इस तरह से रहेगा कि हम लोग का जयप्रकाश विश्वविद्यालय से हम लोग जो है 4 विधानसभा को हम लोग वहां से डिस्पैच करना है, जिसमें 4 विधानसभा में एकमा हो गया, बनियापुर है, छपरा और लखनऊ, ये 4 विधानसभा का जो है वो ईवीएम डिस्पैच हम लोग वहां से करेंगे और उसका वाहन से वगैरह जो भी चीजों का। उसके बाद जो है राजेंद्र कॉलेज से हम लोग जो है मांझी विधानसभा का कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो आईटीआई मढ़ौरा से
आईटीआई को थोड़ा उससे हम लोग जो है वो 3 विधानसभा का करना है और गूगल सिंह को जैसे मैंने बताया दो विधानसभा तो कुल हम लोग के जो 10 जो विधानसभा का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोगों ने किया है और सभी का जो है वो काउंटिंग जो हम लोग होगा बाजार समिति में होगा तो इस तरह से रहेगा कि ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि ईवीएम का मूवमेंट अगर नहीं होता है उसमें क्या है मीडिया के द्वारा भी कभी होता है कि ये भी मुद्दा नहीं जा रहा है हम लोगों का सबसे पहला चीज है कि जैसे ही हम लोगों का भी फर्स्ट रिकमेंडेशन अभी ईवीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के कब्जे में हम लोग क्या करते हैं उसका पहला रिकमेंडेशन करते हैं और जब पहला रिकमेंडेशन हो जाएगा तो विधानसभा आरओ है उनके कब्जे में चला जाएगा तो प्रथम रिकमेंडेशन के बाद उसको हम लोग मूव करेंगे जो आपको डिस्पैच सेंटर जहाँ हो जाएगा यहाँ पे उसको वहाँ पर जो है वो मशीन की तैयारी होगी मशीन की तैयारी होगी वहाँ पे स्ट्रांग रूम में चला जाएगा और जब मतदान के एक दिन पहले जो जो है वो पुलिस कर्मी है उनको हम लोग को में ले जाके रुक जाएंगे कराने के बाद जो है सीधा वो बाजार समिति जो है उन लोगों का वहाँ पर आके बनाएंगे ये बेसिकली जो है ईवीएम का मूवमेंट है और जैसे ही फिर वो मतदान खत्म हो गया खत्म होने के बाद जो काउंटिंग हुआ और काउंटिंग के बाद फिर से जो है वो ईवीएम विधानसभा वार्ड हम लोगों के वेयर हाउस है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको हमको जानकारी होनी चाहिए उसके बाद में जैसे ही आपके मॉडल कोड का इन्फोर्स हो गया आज से तो कुछ को जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमेशा से करते आ रहे हैं और वो भी पता है कि जितने भी सार्वजनिक स्थल पे बैनर पोस्टर होर्डिंग वॉल पेंटिंग है सभी को हटाया जाएगा 40 घंटे के अंदर और 72 घंटे में जितने भी निजी संपत्ति से जुड़ी बैनर पोस्टर होर्डिंग होंगे सभी के सभी हटाया जाएगा निजी संपत्ति पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगा सकता है बशर्ते कि वो निजी संपत्ति का जो मालिक है उसके द्वारा है वो लिखित रूप में उसको जो है दिया गया हो और क्षेत्र में हम लोग कहीं पाते हैं कि उसमें अगर अनुमति नहीं लिया गया है तो संबंधित जो भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी उनके जिलाध्यक्ष होंगे जो भी संबंधित लोग होंगे उनके रिएक्शन होगा उसके अतिरिक्त जैसे कि मैंने बताया हम लोग का 163 है आदेश उसमें भी है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी है उनको एकल खिड़की सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई उनको अगर सभा का परमिशन चाहिए जुलूस का परमिशन चाहिए रैली का परमिशन चाहिए वाहन का परमिशन चाहिए वो सिंगल विंडो के माध्यम से ले सकते हैं उसके संबंध में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं इस बार जो है वो जमानत नामांकन की जो राशि है वो 10,000 रुपए की है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपए की है अधिकतम जो व्यय है वो 40 लाख की है इसके अतिरिक्त जो लास्ट जो चुनाव में भी आपको अवगत होने की कोई भी व्यक्ति अगर कोई अगर खड़ा हो रहा है उसके विरुद्ध अगर आपराधिक मुकदमे हैं उसको भी उसको साझा करना पेपर के माध्यम से करना पड़ेगा खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी है किसी कैंडिडेट को खड़ा करके जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले हैं तो उनको वो भी बात है कि पेपर में इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको फॉलो करेंगे उसके अतिरिक्त जो है वो 1950 हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर जो है चालू है 24/7 किसी को अगर कोई समस्या हो तो 1950 पे कॉल कर सकते हैं एक जो आप लोगों के माध्यम से विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कभी भी बहुत सारे लोगों को जो है 1950 के बारे में जानकारी कम है तो आपके माध्यम से थोड़ा इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रचार करें ताकि जो है वो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रेस नोट का जो इशू हुआ है उससे केवल आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो केवल हम अवगत करा रहे हैं आपको इसमें जो भी बात है जिसको लेके कंफ्यूजन रहता है और हम लोग आपके माध्यम से लगातार वो लोगों को अवगत कराते आ रहे हैं पहला है दो चीज की मतदाता सूची में नाम होना और वोटर आईडी कार्ड हमने बार बार ये कहा है कि किसी व्यक्ति का जो है वो वोटर आईडी कार्ड है इसका मतलब नहीं है कि वो जो है मतदाता सूची में उसका नाम होगा ही तो किसी को भी जो है वोट करने की इम्पोर्टेंट ये है उसका जो नाम जो है मतदाता सूची में होना चाहिए और मतदाता सूची में है तो वो वोटर कार्ड के माध्यम से या फिर जो है वो अन्य जो डॉक्यूमेंट है वो आगे आपको बताएंगे उसके माध्यम से जाके वो वोट कर सकता है तो ये पहला चीज क्लियर रहना चाहिए कि इस व्यक्ति का जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए अब क्या है कि मतदाता सूची में नाम के लिए जो है वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी हम लोग जो है वो चुनाव का दिन होगा उसके जो है 5 दिन पहले हम लोग जो है वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरण करते हैं और साथ में उसके हम लोग वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड भी हम लोग लोगों को देते हैं तो बीएलओ के माध्यम से हम लोग वितरण कराएंगे तो सबसे पहला चीज है कि उसमें किसी
इसका किसी व्यक्ति का इलेक्टर का फोटो नहीं होगा, बाकी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगा कि उसका बूथ कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है, वो सारे के सारे डिटेल उनको जो है वोटर इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगा। वो जो चुनाव की तिथि है उसके 5 दिन पहले हम लोग वीडियो के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको देते हैं। उसके अतिरिक्त जो जैसा कि आपको बताया गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर वो जा सकते हैं। और इससे पहले एक और चीज आपको बताना जरूरी है कि अभी जैसे एसआईआर का काम हुआ है, तो बहुत सारे जो है पत्रकारों का भी प्रश्न होगा कि क्या जो है सबको जो है वो वोटर आईडी कार्ड इश्यू होगा। तो आंसर है कि जिन व्यक्ति का अगर कहीं सुधार हुआ हो, जैसे बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड पहले ही से है जिनका नाम जो है वो भी अभी आया है, उनको जो है वो नया वोटर आईडी कार्ड इश्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है कि कुछ लोगों का नाम जो है जुड़ा होगा और कुछ लोगों का नाम में संशोधन होगा, जहां भी इस तरह के केसेस होंगे उसमें हम लोग जो है नया वोटर आईडी कार्ड, तो आपके जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है जिसके माध्यम से वो जाके मतदान कर सकते हैं, उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपके माध्यम से लोगों तक भी पहुंचे। आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, किसी बैंक और पोस्ट ऑफिस का जो है पासबुक है, आपका जो है वो आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड हो या हेल्थ इंश्योरेंस का कोई कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आपके जो इंडियन पासपोर्ट है, पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई अगर मान लीजिए सरकारी कर्मी है दूसरा अगर वो पहचान पत्र हो वो हो सकता है। उसके बाद जो है एमपीएमएल का एमएनसी को आइडेंटिटी कार्ड इशू हो गया वो हो सकता है। कोई दिव्यांगजन है उनको यूपीआई कार्ड इशू किया जाता है, तो उनके अगर दिव्यांगजन है तो यूपीआई कार्ड है वो उसके माध्यम से भी वो जाके मतदान कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है सभी मतदाताओं की, जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रत्येक जो मतदान केंद्र होंगे उसमें कहीं भी जो है वो 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं है। अगर आप एवरेज की बात करें तो हम लोगों के यहाँ जो एवरेज मतदाता पूरा इलेक्टर कितने हैं और कितने बूथ हैं तो 826 के हैं, तो हम लोगों का और ज्यादा इस बार सुगम होगा क्योंकि जो है वो प्रत्येक बूथ पे जो है वो मतदाता कम है। उस दृष्टिकोण से भी और दूसरा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी भी हम लोग जो है वहाँ पे दे रहे हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे जो है वो वोटर इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर जो है वो व्यवस्था रहेगी। तो मतदाताओं के सुविधा के लिए हम लोग जो है विशेष व्यवस्था कर रहे हैं और खासकर जो हम लोग लाइन लगाने के लिए अलग से रहेगा, दिव्यांगजन के सहयोग के लिए अलग से रहेगा। साथ ही जहाँ जिन बूथों में जहाँ पे पर्दा मशीन अगर महिलाएं हैं तो उनको पहचान के लिए तो व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। ये सारी व्यवस्था हम लोग जो है वो कर रहे हैं। बाकी जो है वो वोटर फैसिलिटेशन जो है वो और वोटर असिस्टेंस बूथ हर एक बूथ पे रहेगा और जहाँ पे भी वोटर फैसिलिटेशन कर रहे हैं वहाँ पे 4 तरह के पोस्टर बूथ रहते हैं। यहाँ पे पहला पोलिंग स्टेशन जो रहता है उसका एक विवरणी रहता है, फिर वो कैंडिडेट कौन कौन है वहाँ पर उसकी विवरणी रहती है, फिर वो डू एंड डोंट्स क्या करें क्या नहीं करें उसकी विवरणी रहती है, और साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोट कर सकते हैं वो भी रहता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ जो बता रहे हैं सिर्फ आपके माध्यम से है, कोई भी मतदाता जो है वहाँ पर पोस्टर के माध्यम से भी देख सकता है कि किन किन डॉक्यूमेंट के आधार पर वो जो है वो वोट कर सकता है। उसके बाद जो है वो चुनाव में इस बार जो है वो नई व्यवस्था की गई है। तो बहुत समय क्या होता है कि लोगों को मोबाइल फोन लेके जाते हैं वो, लेकिन वो वहाँ पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बार जो है वो मोबाइल डिपॉजिट सेंटर वहाँ पर रहेंगे और उनको टोकन दिया जाएगा, कोई व्यक्ति अपना मोबाइल वहाँ पर जमा करके और मतदान कर सकते हैं, फिर वापस आते समय टोकन अपना करके फिर अपना फोन वापस ले सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि उनको जो है अपना जो फोन है वो स्विच ऑफ मोड में रखना पड़ेगा। जैसे ही वो मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर जैसे ही वो दायरा जैसे ही प्रवेश करें तो उनको स्विच ऑफ मोड में रखना पड़ेगा। तो वो भी मतदाता के माध्यम से हम लोग ये लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि स्विच ऑफ करके वो अपना जाए, वहां पर मोबाइल रखने की व्यवस्था है उसको रखें, टोकन ले मतदान करें, मतदान करने के वापस आए, टोकन लेके फिर वो अपना ले सकते हैं। ये व्यवस्था जो है इस बार से नया किया गया है। इको फ्रेंडली इलेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ में एक और पॉइंट है जो आपको अवगत कराना चाहेंगे। ये पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी हम लोगों ने कहा था कि किसी भी तरह का जो है वो चाइल्ड लेबर जो है वो अलाउड नहीं होगा। बहुत समय जो है प्रचार प्रसार या देखा जाता है कि जो है बच्चों का उपयोग किया जाता है, तो कमीशन इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और इसलिए जो है वो डायरेक्शंस में ये दिया गया है कि किसी भी तरह का जो है वो चाइल्ड लेबर का किसी भी चुनाव गतिविधियों में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बार एक 2-3 चीज और जो है अलग है वो भी आपको बता देते हैं।
इस बार कमीशन का जो डायरेक्शन है, जैसे पिछले बार जो है वेबकास्टिंग लगभग हम लोग ने 50% बूथ पे किया था, इस बार जो है ऑलमोस्ट 100% जो है बूथ पे वेबकास्टिंग होगी, और उसका कंट्रोल रूम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे भी रहेगा, और उसकी वेबकास्टिंग है तो सीओ बिहार सर के स्तर से भी वो देखा जा सकता है, साथ साथ चुनाव आयोग भी उसको देख सकता है, ये भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो जितने भी क्रिटिकल बूथ्स का हम लोगों ने एनालिसिस लगभग पूरा हो गया है, तो जैसे ही क्रिटिकल बूथ्स का एनालिसिस हो गया तो उसी आधार पर हम लोग सीएपीएफ का जो है वो रेपुटेशन हम लोग किन बूथों पे करेंगे, जो संवेदनशील होंगे वो हम लोग पोस्ट डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि पोस्ट डिप्लॉयमेंट गोपनीय होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग उस पर शेयर नहीं कर सकते हैं, तो जितना भी हम लोग संवेदनशील बूथ्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं उस पे हम लोग का सीएपीएफ का होगा, या वेबकास्टिंग होगा, या वीडियोग्राफी होगा, या फिर वहाँ पर जो है माइक्रो ऑब्जर्वर फॉलो करेगा। मीडिया के लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि इस बार जो है वो आयोग का जो है स्पेशल फोकस इस बार रहा है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में निगरानी हम लोग की रहेगी, और विशेष रूप से जो है सोशल मीडिया की टीम भी हम लोगों ने इसके लिए चुना है, जो रेगुलर रूप से निगरानी करते रहेगी, किसी तरह का सोशल मीडिया पे अगर द्वेष फैलाने का या इस तरह का वाइस अगर कुछ आता है तो उसमें हम लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, और कहीं भी नियम विरुद्ध होगा तो उसमें हम लोग एक्शन भी लेंगे। उसके अतिरिक्त चूंकि आप मीडिया को भी है, मीडिया का रेस्ट्रिक्शन है, जो साइलेंस पीरियड में आपके क्या रूल्स हैं, क्या एग्जिट पोल्स के संबंध में भी जो साइलेंस पीरियड में रहता है उसको अलग से रेट के अनुसार एक स्टेज में करके मीडिया प्रमुखों की वो आप दे दीजिए। दूसरा जो है मीडिया प्रमुखों के लिए जो है वो दिक्कत होता है कि आप मतदान केंद्र में कहाँ तक जा सकते हैं, मतदान में कहाँ जा सकते हैं, कितने कितने लोगों को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो कृपया करके आप जो है वो रिक्वेस्ट जो है अपना वीडियो साथ दे दीजिए, ताकि हम लोग जो है वो जल्दी आप लोगों का जो भी पासेस वगैरह इशू करना हो हम लोग कर दें, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो मोटामोटी यही इम्पोर्टेंट चीज थे जो आपको बताया गया। अब हम इसके साथ संबोधित करेंगे कि ज्वाइन ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं और जो कार्रवाई